सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए समुद्र मंथन का वर्णन किया। देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और दैत्यों को केवल धक्के ही धक्के, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब परम सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसके बाद इति दानवतय दैतयः नाविन्दन् मृतं नृपौ युक्तः कर्माणि यथाश्चये वासुदेव प्राङ्गमुखः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहनः सपत्नानां प्रामृद्धिं दृष्ट्वा ते दिदिनन्दनः अमृष्यमाणः उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यतायुधः। परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मंथन करके अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया और सबके देखते देखते वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब दैत्य ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती ये सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार शस्त्र उठाए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने तो अमृत पीकर के विशेष शक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि अजर अमर हो गए हैं, और दूसरी ओर उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो उन्हें था ही, बस वे भी अपने अपने शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर के दैत्यों से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गए। परीक्षित, तत्र देवासुरो नाम हरण प्रमादारुणः रोधे दस्तनन्वतो राजन्स्तु मूलो रोमहर्षणः। श्री सागर के समुद्र तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से विख्यात हुई। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए एक दूसरे को आमने सामने पा करके अनेक शस्त्रों से प्रहार करने लगे और एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। जिसके हाथ में जो था, जिसको जो लगा, और घुड़सवार, पैदल, हाथी, घोड़े, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पैदल घुड़सवार तथा पैदल रथी चलने वाले शूरवीर योद्धा सब एक दूसरे पर, देवता दैत्यों पर और दैत्य देवताओं पर शस्त्र प्रहार करने लगे। जिसकी जितना सामर्थ्य और शक्ति थी, सबने अपना अपना पराक्रम दिखाना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, सप्टिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्र, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले और सूर्य की किरणों के समान अत्यंत तेजस्वी उज्ज्वल शस्त्र और वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान होती मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हैं। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए विहायस नामक विमान पर सवार हुए, और वही विमान चलाने वालों की जहाँ इच्छा होती मन की गति से वो चलता। ऐसा राजा बलि के पास मैदानों का बनाया हुआ विमान था। युद्ध की समस्त सामग्री उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, इतना आश्चर्यमय वह विमान था कि दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। इस समय कहाँ है, इस बात का अनुमान लगाना बड़ा कठिन था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार हुए। बड़े बड़े सेनापति उनके चारों ओर से घेरे रहते हैं, चमर ढुला रहे हैं, छत्र तना हुआ है। बलि ऐसे दिखाई पड़ते जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां स्वामी की जो है रक्षा के लिए, उसके एक से एक योद्धा, सूरवीर योद्धा जो है चारों तरफ उसकी रक्षा करते हुए युद्ध कर रहे हैं। सब के सब ये समुद्र मंथन में भी सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलेश ही हाथ लगा।
इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया, इसलिए बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, मदोन्मत्त हो रहे हैं, बड़ा क्रोध आया। अपने वाहन ऐरावत पर सवार हुए और उसके कपोलों से मद बह रहा था। ऐसी शोभा उस आरूढ़ उसकी थी इंद्र की। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई और भयंकर युद्ध होने लगा। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय से, तारकासुर से, वरुण हेति से, मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमल कमलनाभ से, विश्वकर्मा मय से, सम्रासुर तवष्टा से और सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमूची अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषप्रवा से तथा सूर्य देव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित, जम्बासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। सभी दैत्य और देवता आपस में भिड़ गए और बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अनेक रणभूमि जो है वीर सैनिकों के समूह से पट गई। बहुत से धड़ अपने कट कट करके गिरने लगे और सिरों के नेत्रों से देख करके हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने लगे, उछलने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा बलि ने इंद्र पर प्रहार किया। कभी रथ टूट जाता है तो कभी पैदल, कभी आसमान में उड़ करके युद्ध करते हैं। परीक्षित इंद्र की फुर्ती से घबरा करके पहले तो बलि अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि देवता अमर हो चुके अमृत पी करके। इस युद्ध में देवताओं की जो है अंत में विजय हुई और दैत्य सभी मारे गए। राजा बलि भी मारा गया। तब जो है भगवान विष्णु भी गरुड़ पर चढ़ करके, चरण कमल जहाँ पर भगवान के विराजमान थे, ऐसे पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं से में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की सुंदर छवि को दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते हैं, उनके प्रभाव से असुरों की वे कपट भरी माया विलीन हो गई। जो माया युद्ध भूमि में दैत्यों ने फैलाई हुई थी, वो सब नष्ट हो गई। ठीक वैसे जैसे जाग जाने पर, नेत्र खुल जाने पर, नींद से उठने पर स्वप्न की जो दृश्य देखे सब गायब हो जाते हैं। भगवान की स्तुति देवताओं ने मिल करके की और भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल ने भी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान विष्णु आ गए। तब अपने सिंह पर बैठे बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया और वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि भगवान ने खेल खेल में उसे पकड़ लिया और त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल ने भी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली सुमाली 2 बड़े दैत्य बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके भी सिर काट डाले। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर प्रहार किया, परंतु गर्जना करते माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्कर से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।